जब गली से निकलते हैं तो महाराज छोटे छोटे बच्चों उनको देख करके हंसते हैं, कोई कंकड़ मारता है, कोई धूल फेंकता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत आज अवधूत वेश धारण किए हुए मानो भगवान की कृपा से ही आज वो सुखदेव जी महाराज उस सभा में प्रकट हो जाते हैं। सभी लोगों ने उठकर के स्वागत किया। जब सब उठकर खड़े हुए तो राजा भी खड़ा हो गया। राजा जानता नहीं है। फिर राजा ने जब पूछा ये कौन है तो सभी ने कहा कि अरे राजन, तेरे कल्याण के लिए ही पधारे हैं, इन्हीं का पांव पकड़ ले। सुखदेव जी के महाराज के पांव पकड़े और आज अपने जीवन का सारा वृतांत सुना दिया। 7 दिन में मरने की बात बताई। लेकिन डायरेक्ट परीक्षित ने ये नहीं कहा कि महाराज ये बताइए मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ तो मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, मैं क्या करूं? नहीं, राजा ने कहा कि महाराज ये बताइए, अगर कोई शीघ्र मरने वाला हो, जल्दी मरने वाला हो, मरणासन्न हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे भगवान की प्राप्ति हो? सुखदेव जी इस प्रश्न को सुनकर के बहुत खुश हुए। सुखदेव जी ने कहा राजन, तूने संसार के हित के लिए ये प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्न संसार का कल्याण करते हैं। तो राजन, जैसा तेरा प्रश्न है वैसा ही मेरा उत्तर है। मेरा इसका उत्तर ये है कि जीवन में ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे अंतिम क्षणों में परमात्मा की याद आ जाए। क्यों? क्योंकि कहा है जो अंतिम क्षणों में परमात्मा का नाम लेता है, करोड़ों प्रयास करने के बाद भी भगवान का नाम अंतिम क्षणों में नहीं आता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि कोटि कोटि मुनि और जतनी कराही, अंतरामो कहिया वतिना। नहीं, फिर भी न जाने कितने उपाय करने के बाद भी परमात्मा का नाम जबान पे अंतिम क्षणों में नहीं आता है। क्या आता है? क्या आता है अंतिम क्षणों में माताओं? अरे 1 साल से हमारी बिटिया छुटी है, कौन एक फोन कर दे, एक कॉल कर दे तो हमारी बिटिया आ जाए, बस वाई देख ले, फिर हम आराम से मर जाएंगे। काई बिटिया तुम्हारा माँ छप्पर छाए जावेगा? अरे हमारा छोरा 2 साल से नए आयो, मैं बाको देख लूं, आराम से मर जाऊं। मरनो ही है तो मर जाओ, छोरा के काई को तकलीफ दे। अंतिम क्षणों में संसार याद आता है क्योंकि हम पूरा जीवन संसार में लगे रहते हैं। तो जीवन में इसीलिए रोज परमात्मा की याद करनी चाहिए, जिससे अंतिम क्षणों में जिस दिन मरो तो रोज की क्रिया में ही हो सकता है उसी समय परमात्मा की याद आ जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए। इस प्रकार से जब बताया तो अन्यत्र से पता चला कि फिर राजा ने कहा कि महाराज 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। राजा सुखदेव जी महाराज ने तसल्ली दिलवाई, बोले 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत है। हम और आप होते तो बोले बस 7 ही दिन। अरे तो तुम कहाँ कर ले हो? मरीज को अगर ये कह दिया जाए तुम्हें बहुत भारी बीमारी हो गई है तो बेचारों बीमारी से चाहे कम मरे, लेकिन ये घबराहट से जरूर मर जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत समय है। परीक्षित जी को तसल्ली मिल गई कि चलो कम से कम समय तो है। हम तो सोच रहे थे कि माधी सीताराम है, ऐसा लग रहा था कि मौत मेरे सर पर खड़ी है, पर सुखदेव जी ने कह दिया कि तुम्हारे पास बहुत समय है।
अपनी मुक्ति के लिए, अरे तुमने खटवांग का नाम सुना होगा। खटवांग नाम के सूर्यवंश में राजा हुए। जब उनको पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मात्र 2.5 घड़ी शेष बची है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2.5 घड़ी बची है, माने 1 घंटा। उसी समय उस राजा ने सोचा कि अगर हम घर से, महल से निकल करके जाएंगे तो सीमा पार करने में 1 घंटा चला जाएगा राज्य की, जंगल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो महल में ही राजा आसन लगा करके परमात्मा से डोर जोड़ लेता है और उसका उद्धार हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित को आश्वासन दिलाया और कहा 7 दिन में तो सभी को मरना है, इसलिए घबराइए नहीं। 7 दिन में जीव मरता है, उसी में जन्मता है, ऐसा आश्वासन दिया। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को महाराज भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सुनाया और उसके बाद में श्रोता के गुण और दोषों का व्याख्यान किया है। एक श्रोता के अंदर क्या गुण क्या दोष होने चाहिए, और इस प्रकार से फिर सृष्टि का पुनः वर्णन सुनाया है कि किस प्रकार से सृष्टि का सृजन, ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ उसको श्रवण कराया है। बताने लगे हैं कि भगवान आदि पुरुष नारायण की नाभि से कमल के ऊपर ब्रह्मा, और ब्रह्मा को आदेश, ब्रह्मा ने 12,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। ब्रह्मा कमल पर उत्पन्न हुए, सोच नहीं पा रहे हैं क्या करूं। जल, चारों तरफ जल ही जल दिख रहा था, तो जल से 2 शब्द सुनाई दिए, 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और पा, जोड़ करके तप हुआ। तो तप किया, तप करने के बाद में आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने बताया कि सृष्टि का निर्माण करो। तो आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 5 प्रकार की सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने। तम मोह महामोह तामिस्त्र अंध्र तामिस्त्र, वो सृष्टि पापमयी हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 पुत्र हैं, सनकम चा सनातनम चा सनकम चा सनंदनम चा सनातनम अथात्मभू सनत कुमार चा मुनि निष्क्रियाम ऊर्ध्वरेत सह। 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए हैं। अब दूत वेश धारण करने वाले हैं, जिनका केवल एक ही काम है, जहां बैठते हैं भगवान की चर्चा करते हैं। कहीं बैठे किसी वृक्ष के नीचे आराम का जब विचार आया तो एक श्रोता वक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, भगवान की चर्चा शुरू। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञानी संत हैं और अवधूत वेश में घूमते हैं। जब ये 5 को उत्पन्न, 4 को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी इससे पहले कुछ कहते, इन्होंने कहा महाराज आप मुझसे कुछ बाद में कहिए, हम ही आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो कहने लगे हैं महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। वह बोले प्रभु इतना वर दो, आपके ही यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। मेरी अवस्था केवल 5 बरस की रहे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, लो भगवान ने कहा परमात्मा का आदेश है सृष्टि बनाओ। पुत्र पहले ही संतान बैरागी हो गई, पहले सृष्टि की पापमयी हो गई, दूसरी सृष्टि की बैरागी हो गई। अब ब्रह्मा जी को धीरे धीरे क्रोध आने लगा मन में। जब कोई काम बार बार करो और वो बार बार बिगड़ जाए तो गुस्सा फिर आने ही लगता है। ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो क्रोध पसीने के रूप में ब्रह्मा जी की भ्रकुटी में छलक गया। पसीना आया, दोनों बाहों के बीच का जो मिलान है इसे भ्रकुटी कहते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं। पसीना आया और उस पसीने की एक बूंद कमल के पत्ते पर गिरी, तो उस पसीने की बूंद से एक बालक उत्पन्न हुआ।
और जैसे ही वह बालक उत्पन्न हुआ तो जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से बालक रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र कह करके बुलाया। अरे रुद्र, तू साधारण बालकों की भांति रो रहा है, क्या बात है? तो उस रुद्र बालक ने कहा कि नामानि कुरु में धातः स्थानानि च जगद गुरु। ये बताइए मेरा नाम क्या है? और पूरे कमल पर तो आप ही बैठे हुए, हम कहाँ बैठेंगे? मेरे रहने का स्थान कहाँ है? अन्यत्र प्रश्न किए तो ब्रह्मा जी ने कहा परेशान मत हो, एक एक का जवाब तो सुन ले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने रहने के लिए स्थान पूछा है तो सुनो, हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये 10 और तप, ये 11 स्थान तुम्हारे रहने के होंगे। और यही नहीं, 11 तुम्हारी रुद्राणियां होंगी। धीव्रती, उष्णा, उमा, नियति, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये तुम्हारी 11 रुद्राणियां होंगी। तुमने अपना नाम पूछा है तो तुम्हारे एक नहीं 11 रुद्रों में तुम्हारी पूजा होगी। मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र, रेता, भव, काल, वामदेव और धृतदेव, ये तुम्हारे 11 नाम होंगे। इन 11 रुद्रों में तुम्हारी पूजा होगी। 11वें रुद्र श्री हनुमान जी है, संसार जानता है। तो कहे अब संतुष्ट हो? हाँ। अब क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले अब कुछ नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा तो एक काम करो, अब कुछ करना चाहोगे? बोले आदेश कीजिए। तो कहे आदेश ये है, सृष्टि का निर्माण करो। अब सृष्टि का निर्माण रुद्र करने लगे हैं। जब सृष्टि का निर्माण किया तो जितनी भी तामसी सृष्टि थी, भूत, बेताल, चुड़ैल, जितने भी प्रेत जाति के थे वो सभी इन्होंने रुद्र देव ने बना डाले। 1 महीने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि जो काम सौंपा था वो देखे कितना आगे बढ़ा। भाई काम सौंपा तो देखना भी तो चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने 1 महीने के बाद देखा तो चारों तरफ हू हा हा मची हुई है। भूत, बेताल, सब प्रेत चारों तरफ से चिल्ला रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले रुको 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 रुको, तुम अब सृष्टि बंद कर दो। क्यों? 1 महीने में एक मनुष्य नहीं बना पाया, भूत प्रेत बना दिए। अगर हम गलती से एक आध मनुष्य बनाएंगे भी तो ये भूत खा जाएंगे। इसलिए तुम कृपा करो, तुम तामस भाव से उत्पन्न हुए हो, इसलिए सृष्टि के योग्य नहीं हो। जाओ पहले भगवान की तपस्या करो, सृष्टि के योग्य बनो, तब जाकर के सृष्टि का सृजन करना। यही रुद्र कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर के नाम से विख्यात हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहे इस प्रकार से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। उसके बाद में वाणी से सरस्वती का प्राकट्य हुआ और अन्यत्र अंगों से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहे, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने 10 अन्यत्र पुत्रों को उत्पन्न किया और जब वाणी के